दोस्तों, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछले चैप्टर हुआ था एंड जहां पर हमने देखा था कि डोवान हेवेंस बेस्ट के गुंडों को मारने के लिए रोम लाइट सलोन के अंदर घुस आया था सीहन के साथ, जहाँ पर हर एक गुंडे के हाथ में हथियार होते हैं जिनसे डोवान बोल रहा होता है कि हे, तुम लोगों ने कहा था ना, देखो अपने बात पर डटे रहना, किसी को भी इस फाइट के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें आकर किसने मारा है। तब सामने वहीं पर खड़ा एक गुंडा जिसके हाथ में चाकू होता है वो बोलता है कि आजकल के बच्चे लगता है कुछ ज्यादा ही वेबटून देख रहे हैं। सुना तुम लोगों ने इसकी बात, ये हम सबको मारेगा और किसी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। बच्चे भी बहुत ज्यादा फनी हो गए हैं। वैसे बच्चे तो इस जगह की एंट्रेंस है, ये तलवार उठाकर तो ले आया, लेकिन तुझे पता भी है इसे चलाता कैसे है। बच्चों का खेलने का खिलौना नहीं है बच्चे। तब डोवान अपना वेपन मास्टर का स्किल दिखाता है और होता ये है कि वो जोर से तलवार को घुमाता है जिससे कि सामने वाले बंदे के बाल थोड़े से कट जाते हैं। तब डोवान कहता है कि लगता है ये खिलौना ही है, देखो चलाने में कितना ज्यादा आसान है ना। तब हम देखते हैं कि वो गुंडा डोवान पर जोर से वार करने की कोशिश करता है, इसीलिए डोवान फिर से तलवार को घुमाता है और उसकी गर्दन पर लगाता है। लेकिन डोवान सोच रहा होता है कि देखो, चाहे हम कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन ये असली जिंदगी है और असली जिंदगी में तलवार की फाइट गेम की फाइट से अलग होती है। यहाँ पर मैं किसी को भी तलवार से मार नहीं सकता। डोवान किसी की जान नहीं लेना चाहता था, इसीलिए डोवान ने तलवार की ब्लेड की उल्टी साइड से इस बंदे को मारा होता है। एक्चुअल में डोवान ने अपनी तलवार को घुमा रखा है ताकि ब्लेड से किसी को भी कट ना लगे, बस थोड़ा सा चोट पहुंचाकर ये सबको नीचे गिराना चाहता है। तब सीहन ये सब देखकर बोलता है कि ए, तुम्हें तलवार भी चलानी आती है, पता नहीं तुम क्या क्या जानते हो। तब डोवान कहता है कि हाँ, मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, तुझे पता नहीं। सीहन तो डोवान के स्किल को देखकर हैरान हो गया था। तब हम देखते हैं कि डोवान बोलता है कि सीहन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब से मैं आगे बढ़ूंगा, मैं इनसे फाइट करूंगा और तुम उन्हीं लोगों को मारोगे जिनके हाथ में तलवार नहीं है, जिनके हाथ में कोई भी वेपन नहीं है। तब सीहन कहता है कि क्या कहा, जिनके हाथ में वेपन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नहीं है जिनके हाथ में हथियार ना हो। अब एक बंदे को तो डोवान ने पीट दिया होता है, इसे देखकर दो बंदे आगे बढ़ते हैं सफेद शर्ट में और डोवान पर वार करने की कोशिश करते हैं। एक के हाथ में जो वेपन होता है डोवान उसे नीचे गिरा देता है अपनी तलवार से और दूसरा कुल्हाड़ी से डोवान पर वार करने की कोशिश करता है। ये दोनों ही बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा है, बस हाई स्कूल का बच्चा, हम इसे हरा सकते हैं। पर डोवान पहले से ही तैयार था अपनी तलवार के साथ और हम देखते हैं कि डोवान उस दूसरे बंदे की कुल्हाड़ी के डंडे को भी काट देता है जब वो डोवान पर वार करने वाला होता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा होता है। अब इन दोनों के ही हाथ में हथियार नहीं है, इसलिए डोवान इनसे लड़ नहीं सकता। वेपन मास्टर का स्किल यूज करके पीछे खड़ा सीहन उन दोनों ही बंदों को गर्दन से पकड़ता है और कहता है कि ओ, अब मैं समझ पाया हूँ, इन दोनों के ही हाथ में हथियार नहीं है, मैं इन्हें संभालू। सही कहा ना। डोवान का यही प्लान था कि वो लोगों के हाथों से हथियार छुड़वाएगा और धीरे धीरे करके सीहन के पास भेजेगा। इस तरह से डोवान का स्टैमिना भी बचता रहेगा, क्योंकि अगर एक ही बारी में वो सारी ताकत को यूज कर लेगा तो वो बाद में जाकर माना फोर्स को किस तरह से खर्च करेगा, इसीलिए वो सीहन का भी इस्तेमाल कर रहा था। अब डोवान ने तलवार और अपने दिमाग से 3 बंदों को हरा दिया है, लेकिन अब बारी थी बहुत सारे बंदों की जो कि सामने खड़े थे हथियार के साथ, डोवान को लगातार घूर रहे थे और बोल रहे थे कि ये बस एक बच्चा है, हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। डोवान के सामने लंबे लंबे तगड़े तगड़े बंदे थे जिनके हाथ में हथियार था। तब डोवान कहता है कि चाहे ये कितने भी खतरनाक क्यों ना लग रहे हों, लेकिन ये एक बात नहीं सोच रहे हैं, ये एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो बहुत ही ज्यादा पतली जगह है। गाइस, जिस जगह पर फाइट हो रही है ना, वो एक गैलरी टाइप की जगह है जहाँ पर जगह कम है इतने सारे बंदों को लड़ाई करने के लिए। इसीलिए डोवान कहता है कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, चाहिए कितने भी बंदे क्यों ना हो, लेकिन अगर ये एक साथ मुझ पर वार करेंगे तो ये अपने लिए ही खतरा बन जाएंगे, इनके खुद के वार अपने साथियों को लग सकते हैं और मैं अकेला हूँ, इसीलिए ये मेरे लिए फायदा होगा। ये सभी लोग एक साथ तो मुझे मार नहीं सकते हैं, इसलिए डोवान इसी चीज का फायदा उठाता है। और अब दिखती है डोवान की सुपर मैसिव स्पीड। एक ही पल में वो बहुत सारे बंदों पर अपनी तलवार से वार करता है, ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ता जा रहा है और इन पर अटैक करते हुए जा रहा है। एक ही लाइन में दिखाया जाता है डोवान को कि एक साथ उसने कितने सारे बंदों को मारा है, बहुत ही खतरनाक स्पीड में। अब गुंडे इतनी आसानी से पिट जाएंगे ये तो हो नहीं सकता, हर कोई गुंडा कोशिश कर रहा है डोवान को मारने के लिए। डोवान चारों तरफ से घेरा हुआ है, फिर भी ये लाइन में है, इसीलिए डोवान इन पर पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, इन्हें मार रहा होता है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जहां पर एक मोटा सा बंदा जिसके हाथ में एक मोटा सा बैट होता है बेसबॉल टाइप का, वो जोर से इस डोवान की तलवार पर मारता है जिससे कि उसकी तलवार टूट जाती है। और तब हमें दिखाया जाता है एक मैसेज कि तुम्हारा वेपन टूट चुका है और टूटे हुए वेपन से तुम लड़ाई नहीं कर सकते। तब हमें यहाँ पर दिखते हैं 4 तगड़े तगड़े से बंदे जो डोवान को घेर कर खड़े होते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि देखा कितनी आसानी से तेरी ये तलवार टूट गई। वैसे तलवार को तोड़ना आसान है, लेकिन तुझे क्या लगता है कि इंसान की
बॉडी को तोड़ना कितना आसान होगा, क्यों ना हम तेरे भी टुकड़े कर दें। तभी एक हैरानी वाली बात होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि डोवान ने तलवार को पकड़ने वाला पोज बनाया होता है, जबकि इसकी तलवार टूट चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोवान ने किसी इमेजिनरी तलवार को पकड़ रखा है। गुंडे भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की के हाथ में कोई तलवार भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है जैसे इसने कुछ पकड़ रखा हो। तब हमें यहाँ पर एक कहानी सुनाई जाती है। कहानी की शुरुआत होती है जोसियन इरा से। ये उस वक्त की बात है जब एक बहुत ही ज्यादा फेमस तलवारबाज था जिसका कोई नाम तो नहीं था। उसे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो जोसियन इरा का सबसे बड़ा तलवारबाज है, और ना ही उसे कोई जानता था, ना ही वो फेमस होना चाहता था। बस एक ही ऐसी चीज थी जिससे उसे फर्क पड़ता था, वो है तलवार चलाने का तरीका। कितना अच्छा वो है, कितनी अच्छी तरह से वो तलवार चला सकता है, बस इसी बात से उससे फर्क पड़ता था। तलवार को चलाते चलाते उसके तरीके को सीखते सीखते वो बूढ़ा हो चुका था। लेकिन फिर एक दिन की बात ऐसी है जब वो सोकर उठा, हमेशा की तरह ही तलवार चलाने के लिए वो खड़ा हो जाता है, इधर उधर हाथ घुमाता है, लेकिन अचानक से उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। फिर भी वो खड़ा ही रहता है, ऐसा सोचता है कि उसके हाथ में तलवार है, जबकि उसके हाथ में कोई तलवार तो नहीं होती, लेकिन उसके दिल में वो स्वॉर्ड थी, यानी कि उसके दिमाग में वो बस चुकी थी, और वो उसी पोज में खड़ा रह जाता है। वो पेड़ के सामने खड़ा था उसे काटने के लिए अपनी तलवार से, लेकिन उसके हाथ में तो कोई तलवार नहीं थी। फिर भी अपने दिल से उसने पूरी कोशिश की, जिस तरह से वो रोज तलवार को घुमाया करता था उसी डायरेक्शन में उसने तलवार को घुमाया, और उसने पेड़ को काट भी दिया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये रियल है? बिना तलवार के उसने ऐसा कर दिया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर डोवान भी वो इमेजिनरी तलवार लेकर खड़ा होता है। ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में तो कुछ नहीं है, फिर भी वो वार करने को तैयार था। चारों गुंडे उसके सामने खड़े हैं। मोटा सा बंदा उसे धमका रहा होता है कि देख ले, अब तेरा वक्त आ चुका है मरने का, लेकिन डोवान जोर से उस इमेजिनरी तलवार को घुमाता है और उस बंदे को वहीं पर ढेर कर देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बाकी 3 बंदे वो शौक में है। उन्हीं में से एक बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, इस लड़के के हाथ में तो कुछ नहीं है, इसने मारा कैसे? तभी दूसरा बोलता है कि ध्यान से देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन उसके हाथ में देखो, उसके हाथ में एक बेटन है। डोवान के हाथ में एक बेटन होती है। एक्चुअली में गाइस, ये पूरा जो भी दिखाया गया कहानी एक मजाक था। आई मीन सचमुच नॉनसेंस थी। डोवान के हाथ में एक बेटन होती है। अब पता नहीं ये कहाँ से आई है, क्या पहले ही लेकर आया था, क्योंकि ये एक्सपेंडेबल बेटन है जो कि बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि इसने पहले से छुपा कर रखी हो, या फिर यहीं कहीं पड़ी हो, इसने उठा ली हो। खैर, ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन डोवान इस बेटन से सभी को मारने को तैयार था। डोवान के सामने 3 बंदे बचे थे, जिनसे डोवान बोलता है कि मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। देखो, अब तो मैं तुम्हें मारूंगा ही, क्योंकि इसी चीज से मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे वो नहीं बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो। आखिरकार क्या डोवान पूछना चाहता था? तभी हम देखते हैं कि सीहन वो भी पीछे गुंडों को बुरी तरह से कूट रहा होता है। सीहन एक बंदे को किक मारता है और दूसरे को भी पीटने के बाद बोलता है कि ओ लूजर्स, तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर करने की कोशिश मत करना। मैं हूँ बोरामाई डोंग का डेप्यूटी सीहन, समझा? तभी वो सामने की तरफ ध्यान देता है और कहता है कि मैं जो भी हूँ वो ठीक है, लेकिन ये लड़का क्या है? डोवान ने कम से कम 12 से 15 बंदों को मार रखा होता है। इसके सामने 2 बंदे बैठे होते हैं जो कि अपने घुटनों पर है, जिनसे कि डोवान कुछ पूछना चाहता है। डोवान उन दोनों बंदों को डरा कर अपना जवाब ले लेता है। तब सीहन से बोलता है कि हे सीहन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सीहन बोलता है कि क्या हो गया? तब डोवान कहता है कि देखो, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम इन 2 बचे हुए बंदों को संभाल लो। सीहन बोलता है कि क्या, तुम नीचे क्यों जा रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा काम यहाँ पर खत्म हुआ। इतने लोगों को हमने पीट दिया है, हमें घर वापस नहीं जाना चाहिए। तब डोवान कहता है कि नहीं, एक बहुत ही जरूरी काम है जो अभी रह गया है, मैं उसी को करने के लिए जा रहा हूँ। गैलरी के एंड में एक दरवाजा होता है जहां से निकलकर डोवान चला जाता है नीचे की तरफ। डोवान को जाता देख सीहन बोलता है कि ये किसी से पूछता है जो मुझे बता रहा है। शुरुआत से ये अपनी ही तो चला रहा है, पता नहीं इसका क्या काम रह गया। खैर, मुझे क्या, जाने दो। तभी हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से आवाज आती है। मैं थोड़ी देर के लिए नीचे क्या गया, यहाँ पर तो सारा कचरा फैल गया। मैं तो थोड़ी देर के लिए बस एक काम करने के लिए गया था, और आकर देखा तो यहाँ पर इतना गंद फैला हुआ है। मुझे तो लगा कि तुम छोटे छोटे बच्चे होगे, या फिर कोई लूजर्स जो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम लोग तो ऐसे लग रहे हो जिनसे मुझे खुद लड़ाई करनी पड़ेगी। तुम बस हाई स्कूलर नहीं हो सकते, तुम एक कंप्लीट पैकेज हो। लगता है तुम लोग मेरे ही हाथों से मरोगे। हमें दिखाया जाता है इस जगह का डेप्यूटी, यानी कि बॉस से नीचे वाला जो बंदा होता है ना, वो यहाँ पर आ चुका है सीहन से लड़ने के लिए। अब सीहन भी तो नंबर 2 रैंक का मेंबर है अपनी टीम में, इसीलिए इससे नंबर 2 रैंक का ही मेंबर लड़ेगा। हम देखते हैं कि हेवंस बेस्ट का नंबर 2 रैंक का मेंबर यहाँ आ चुका है, जिसका नाम है चोई योंग सियोप, जो कि आकर सीहन को मारने को तैयार था। अब होगा क्या? डोवान कहाँ पर गया है? ऐसा लगता है कि डोवान इस जगह के बॉस को मारने के लिए गया है, लेकिन क्या डोवान हेवंस बेस्ट के बॉस को हरा देगा? और दूसरी तरफ इस दूसरे नंबर के बंदे को क्या सीहन हरा पाएगा? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को दबाकर मिलता है। बाय बाय।